हेलो दोस्तों। आज हम चलते हैं रामोजी फिल्म सिटी जो तेलंगाना में स्थित है, हैदराबाद के पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है जो भारत में है। हमें इस बात पे पूरा गर्व है। इसको रामोजी राव ने बनाया है। 1990 में इन्होंने जहाँ पे लैंड खरीदी 1666 एकड़। उसके बाद इसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू की और ये 94 तक बन के तैयार हो गई थी। इसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, बहुत हिट मूवीज़ बनी हैं। आप इसके अंदर जो सीन देखेंगे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये तो हमने इस फिल्म में देखा है, इस फिल्म में देखा है। बहुत सारे सेट्स हैं इसके अंदर, 50 स्टूडियो हैं और 500 से ज़्यादा सेट हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, मुन्ना भाई MBBS, योद्धा अकबर, डर्टी पिक्चर, जॉली LLB, पुष्पा 1, पुष्पा 2, बाहुबली, ये सब बड़ी मूवी, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन गोलमाल, ये सारी मूवीज़ इसके अंदर ही शूट हुई हैं। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने मुग़ल गार्डन, कश्मीर, कनाडा, अमेरिका, लंदन, पूरा भारत बना रखा है। तो हमें लगता है जो शूट होते हैं वो शायद कहीं बाहर जाके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे शूट इसी के अंदर ही होते हैं। आप ये बिल्डिंग्स देखेंगे तो आपको बहुत सारी फिल्मों की याद आ जाएगी। ये गंगूबाई काठियावाड़ की एक फ़िल्म आई थी, उसका सेट है। ये सरकार फिल्म का सेट है। तो ऐसे बहुत सारे सेट आपको नज़र आ जाएंगे और बहुत सारे मॉडिफाइड होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो हमें जैसे पता नहीं चलता, ये आपको लगेगा फ़ॉरेन की कोई मार्केट है। हम जहाज़ों के, एरोप्लेन के सीन्स देखते हैं। ये एरोप्लेन बना हुआ बहुत बड़ा, बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपने जहाज़ के सीन देखे होंगे। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो वही जहाज़ है जो हमने फ़िल्म में देखा था। तो यहीं पर शूट होता है, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं। यहाँ पे एयरपोर्ट भी बना हुआ है, तो एयरपोर्ट की पूरी फील आती है। ये बाहुबली का पूरा रेप्लिका सेट है जो अंदर बना भी हुआ है। ये पूरा उसका एक मॉडल है, जो उनका किला है, जो सब चीज़ें बनी हुई हैं। आगे आप देखेंगे ये बड़े रूप में जो बाहुबली का सेट आप देख पा रहे हैं, पोस्टर्स हैं। और ये जितने भी उसके अंदर बड़े सीन थे उनके पोस्टर्स जो दीवार के ऊपर बनाए गए हैं, बहुत लार्ज लेवल पे, मतलब छोटे नहीं है। या बहुत बड़ा गेट जो देख रहे हैं, ये पूरा सेट बाहुबली, आपको मूवी एक एक सीन याद आ जाएगा देखते हुए। ये बड़े बड़े हाथी, घोड़े, बहुत बड़े सेट बने हुए हैं। यहाँ हमने जो घूम करके देखा है, इतनी बड़ी है कि हम सुबह 11 बजे वहाँ पे गए थे और रात के हमें 8 बज गए थे। फिर भी हम पूरी फिल्म सिटी नहीं घूम पाए थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो फिल्म सिटी हमने बस के ऊपर घूमी है पूरे दिन में। तो इतना बड़ा वहाँ मैजिक है, चीज़ें हैं जो हमारी मतलब आंखें खोल देती हैं कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे देखते हैं और मूवी मेकर उसको कैसे बनाते हैं। ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी आई ओपनिंग वाली चीज़ थी कि हमने वहाँ पे जो देखा। और इतने लोग आते हैं, डेली के 8-9 हज़ार, 10 हज़ार तक भी लोग आते हैं। जहाँ पर 2 तरह की टिकट हैं। एक टिकट है 1700 कुछ की, एक टिकट है 3500 रुपये की। तो आप सोचिए कि 10,000 लोग आते हैं और इतनी बड़े टिकट रेट है और कितना रेवेन्यू डेली वहाँ पे कलेक्शन होती है। लेकिन उतना ही बड़ा एक्सपेंस भी है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जॉब करते हैं, हमें दिखाते हैं। आप देखिए सेट के ऊपर हमने एंजॉय किया। बाहुबली में ये आपने सीन्स देखे होंगे। तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली हैं इसके अंदर घूमते हुए। जब हम वहाँ घूम रहे थे, ये पिक्चर्स ले रहे थे, तो तब ऐसा मन में नहीं था। ये बाहुबली का आपने देखा होगा सवारी जो थी उसके अंदर, जिसके ऊपर वो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। तो तब दिमाग में नहीं था कि कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करता। लेकिन अचानक ध्यान में आया कि हमारे पास फ़ोटोज़ हैं। ये आपने देखा होगा बाहुबली के अंदर जब एक बहुत बड़ी मूर्ति गिरती है तो कितने लोग उसके नीचे आए। वो सच में इतनी बड़ी मूर्ति बनी है, मतलब 100-150 फीट की ऊंची मूर्ति होगी। ये झरने आपने जो देखे हैं मूवी के अंदर, वो यहाँ पे आर्टिफिशियल झरने बने हुए हैं।
बाहुबली तो पूरी की पूरी मूवी ही वहाँ पे ही बनी हुई है। ये आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पे कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, तो आपको पहाड़ ये याद आ गया होगा। तो आप सोचिए और देखिए कि हर चीज़ कैसे इसके अंदर बनाई गई है। आपको लगेगा लंदन इधर है, अमेरिका इधर है, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखिए अमेरिका नज़र आ रहा है। मुन्ना भाई MBBS का आपको हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा। तो कितनी चीज़ें जो हमारे लिए बनाई गई हैं। वहाँ पे बहुत सारे लाइव शो भी चलते हैं। वहाँ पे डांसिंग परफॉर्मेंस थी, जो वहाँ पे कलाकार हैं डांस करके दिखाते हैं। हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइव हमारे ऊपर भी फिल्मा करके उन्होंने हमें दिखाई कि क्रोमा स्टूडियो में हम घूम रहे हैं और हमारे सामने ही हमारा वीडियो जो आ रहा है, तो वो दिख रहा है कि हम कहीं इंग्लैंड में घूम रहे हैं, नदी के किनारे घूम रहे हैं, कहाँ हम समुंदर के किनारे घूम रहे हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वहाँ पे हमें लाइव दिखाए भी जाते हैं। कुछ लोगों को एक्टिंग करने का भी वहाँ पे मौका मिलता है, उसके भी वीडियोस बना कर के फिर वो देते हैं। तो हम फील कर पाते हैं कि कैसे मूवी बनती है, कितनी उनकी मेहनत होती है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम सिर्फ हीरो को देखते हैं और फिल्म किसके ऊपर निर्भर करती है, डायरेक्टर का कितना रोल है, म्यूज़िक डायरेक्टर का कितना रोल है, और लिरिक्स लिखने वाले का कितना रोल है, डायलॉग लिखने वाले का कितना रोल है। ये झांकियाँ निकलती हैं। आप देखिए, हम सुबह एंटर हुए और रात हो गई थी। ये इतनी बड़ी बड़ी झांकियाँ निकाली जाती हैं वहाँ पे, जिसमें रंग बिरंगी लाइटें हैं, उसके ऊपर जो कलाकार हैं वो परफॉर्मेंस देते नज़र आते हैं। तो इतनी बड़ी जो फिल्म सिटी है, जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई फिल्म सिटी है ही नहीं है, तो जो हमारे हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, तो ये अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर देखने जाइएगा, देखने वाली चीज़ है। और अभी आप एंजॉय कीजिए इसको यहाँ देख कर के, बच्चों को दिखाइए कि हमारे देश में क्या क्या है। और हमें लगता है कि हमारी जो बॉलीवुड की फ़िल्में हैं शायद मुंबई में ही बनती हैं, मुंबई में जो फिल्म सिटी है, लेकिन ये बहुत बड़ा फिल्म सिटी है। तो बहुत सारी मूवीज़, हमने क्रिश का वहाँ पे सेट देखा, जो हमें लगता है शायद ये सिंगापुर में कहीं शूट हुई है, तो लेकिन वहाँ पे ही सिंगापुर बना हुआ था पूरे का पूरा। तो हम देख के सब चीज़ें हैरान हो रहे थे कि ये कैसे मैजिक होता है, कैसे सोचते हैं ये लोग और कैसे उसको बनाते हैं, कितनी मेहनत करके हमारे सामने पर्दे पे वो चीज़ें लेके आते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी इतनी, जो जिसको हम मज़े ले रहे थे, अपनी फ़ोटोज़ करवा रहे थे, देख रहे थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे जा कर के। बल्कि हमने ये महसूस किया कि वहाँ पे हमारे पास 2 दिन होने चाहिए थे, क्योंकि एक दिन में पूरा फिल्म सिटी देखना और उसको एंजॉय करना बहुत मुश्किल है। इतनी ही चीज़ों के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।